गृहिणी है, खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो अगर उसको पलटे नहीं तो रोटी जल जाती है। तो इसी तरह से अगर 5 साल के बाद ये अवसर मिला है कि आप अपने वोट की ताकत से सरकार बदल दें। आवास पे जो प्रेस वार्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसके पीछे वजह आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी है, तो ये है कि हम जो रमज़ान के पवित्र जो माह है उसमें चैती छठ और ईद के अवसर पे हम परिहार विधानसभा हमारा जो है उसके विभिन्न पंचायतों में घूम कर 2 दिनों से और साड़ी का गरीब महिलाओं के बीच में साड़ी का वितरण कर रहे हैं। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोग्राम हमारे परिवार के द्वारा चलाया जाता है। हमारे पापा जी श्री डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी के द्वारा सालों से करीब 15-20 सालों से लगातार पूरे साल में अलग अलग कार्यक्रम कराया जाता है जनता की सेवा के लिए, जिसमें कि ठंड में कंबल वितरण कराया जाता है विभिन्न पंचायतों में। फिर छठ के शुभ अवसर पे भोजन सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। उसके अलावा हमेशा चैती छठ और ये रमज़ान के मौके पर विभिन्न जो हमारी जो गरीब और विधवा महिलाएं हैं उनके बीच में साड़ी का वितरण किया जाता रहा है। उसके अलावा हमारे पापा डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी के द्वारा मूसर टोली के बच्चों को ट्यूशन की भी व्यवस्था कराई जा गई है, क्योंकि मैं हर जगह जा रही हूँ और जो भी मेरे से सेवा बन सक रहा है मैं सभी जनता की कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और ये जो है ये मेरा बनरझूला गांव मेरा ससुराल है और मैं यहाँ की बहू हूँ, लेकिन मैं बेटी बन के सभी की सेवा करना चाहती हूँ और इसमें जितना हो सकेगा हम सब अपना प्रयास करेंगे कि सभी को एक एक जन तक पहुँचे और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। और ये जो हम अभी साड़ी वितरण कर रहे हैं उसके साथ साथ ही मैं हर जगह महिलाओं के बीच जाती हूँ और हमारे बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो माई बहन योजना है उसके प्रति मैं सभी महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ और उन्हें ये बताती हूँ कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी महिलाओं को 2500 रुपये मासिक दिया जाएगा। उसके अलावा जो वृद्धा पेंशन योजना है जिसकी राशि सिर्फ 400 थी उसे भी बढ़ाकर 1500 कर दी जाएगी और 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और उसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि जो सभी नवयुवक हैं उनको नौकरी दी जाएगी, जो कि पूर्व में भी दी गई है, आप सबको पता ही है। उसके अलावा स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाएगा, औद्योगिक धंधों का नया निर्माण कराया जाएगा जिससे कि पलायन रुके। और स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से हमारे नेता विशेष रूप से कंसर्न है कि सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसलिए अस्पतालों की जो दशा है उसमें सुधार लाया जाएगा। जब बीच में वे कुछ समय के लिए स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे तो भी उन्होंने काफ़ी इस विषय में सुधार किया है और आगे भी करेंगे। इसलिए अगर इस बार तेजस्वी यादव जी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा सभी दृष्टिकोण से। मैडम, सीतामढ़ी का ये परिहार विधानसभा है, अब तक आपने बहुत सारे ऐसे गांव में जाकर के घूमा होगा, क्या कुछ समस्या आपको देखने को मिला है जो आम जनता से जुड़ा हो? समस्याएं तो देखिए बहुत सारी है, उसमें तो एक देखिए कि आप सड़क की समस्या है, फिर ये जो नल जल योजना चल रही है उसमें भी बहुत दिक्कतें हैं, वो पाइप लग गया है पर पानी नहीं आता है। उसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, डेली कुछ न कुछ आपको खबर आएगी कि महिलाओं की इधर हत्या हो गई उधर हो, अभी मतलब इतने निर्मम रूप से हुई। अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पैर में कील ठोक कर लगा दिया गया। तो मतलब जो महिला पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसका तो कोई सीमा नहीं पड़ गया है। फिर भ्रष्टाचार भी वैसे ही फैला है, राशन का हो जो भी हो, सभी पब्लिक को बहुत समस्या की सामना करना है। क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं जो महिला के साथ जो भी वर्तमान स्थिति में और सदियों से जो चलते आ रहा अत्याचार जो हो रहा है उस पर बैन हो पाएगी? बिल्कुल होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जी का पहला संकल्प है कि माताओं बहनों को सुरक्षा देना, उनका सम्मान करना और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना। अच्छा, आज जो अपने गांव में महिलाओं को आपने साड़ी वितरण किया है, कहीं न कहीं ये विधानसभा का आप तैयारी में करें? जी नहीं, विधानसभा की तैयारी होती तो मतलब ऐसा है कि हम अभी आते। हमारे मतलब पूर्वे परिवार की मैंने बताया ना कि एक तरह से परंपरा बन गई है
कि जो भी अवसर होता है, चाहे वो छठ का अवसर हो, चाहे वो रमज़ान का अवसर हो, चाहे ठंड में हो, या फिर अभी मूसर टोली के ही बच्चों को पढ़ाने का हो, तो उसमें राजनीति कहीं नहीं है। हमारे पापा जी जुड़े हुए ही हैं और उनके मन में एक राजनीतिक भावना नहीं, एक सामाजिक भावना है। लोगों के प्रति जो प्यार है उनके मन में, वही उन्हें यहाँ खिंचलाता है और सेवा भाव है ये। कोई क्या लग रहा है, ये क्षेत्र से आपको टिकट दे दिया जाए तो क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। और मतलब मैं मुझे उम्मीद है कि मतलब हमारे नेता मुझे टिकट देंगे, और मुझे टिकट मिलता है तो मैं पूरे तन मन धन से लगी रहूँगी और जनता की सेवा करूँगी। और अभी भी मैं जहाँ भी जाती हूँ तो हर जगह मुझे माताओं बहनों सबका मुझे प्यार मिलता रहता है, सबका आशीर्वाद मिलता रहता है और सब जगह अच्छा रिस्पांस मिलता है। क्या कि जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि अब आप लोग का ये जो समय है 5 साल के बाद आता है, जैसे एक चुनावी समझिए कि अगर कोई गृहिणी है, खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो अगर उसको पलटे नहीं तो रोटी जल जाती है। तो इसी तरह से अगर 5 साल के बाद ये अवसर मिला है कि आप अपने वोट की ताकत से सरकार बदल दें, तो इस बार पूरी सरकार, विधानसभा के सभी भाइयों बहनों माताओं बहनों से मेरी यही अपील है कि इस बार सरकार बदले। और तेजस्वी यादव जी युवा चेहरा हैं और वो हमेशा बिहार को जो है आगे बढ़ाने के लिए ही सोचते हैं, इसलिए इस बार तेजस्वी यादव जी को मौका दें और लालटेन छाप को जिताएं। और अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर स्मिता पूर्वे हूँ और राजद नेत्री हूँ, और मैं डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी की बहू हूँ।